and welcome to my channel Gyan Coaching Classes. We are discuss the topic of class 12 Maths chapter Integral. देखिए बच्चा, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 7.3 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे साइन स्क्वायर 2x प्लस 3, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 3 dx। देखिए मैंने आपको यहां फॉर्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर x, देखिए यहां साइन स्क्वायर x, तो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। क्या करोगे आप? देखिए एज इट इज पूरा वही है, इसको हम क्या मान लें कि वो x है। बन गया फॉर्मूला, तो यहां आपका फॉर्मूला बनेगा इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस। देखिए 1 माइनस कॉस लिखा, फिर 2, ये 2 और ये पूरी टर्म x की, वहां पर भी x है तो x की टर्म 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 और ये बन गया dx। चेक कर लीजिए फॉर्मूला, साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। नेक्स्ट स्टेप में 1 अपॉन 2 हम बाहर निकाल देंगे, बचेगा क्या 1 माइनस कॉस, इसका मल्टीप्लाई हम अंदर कर सकते हैं, 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 एंड dx। देखिए 1 अपॉन 2 आपने बाहर निकाल दिया, ये बचा क्या 1 माइनस कॉस दिस। अब ये जो 1/2 है हम अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, 1 dx एंड 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन कॉस 4x प्लस 6 dx। फिर क्या करोगे 1 अपॉन 2, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, हमने इसको x लिख दिया, 1 अपॉन 2। अब देखिए cos x का इंटीग्रेशन कितना है, sin x होता है, तो ये हो गया मेरे पास sin 4x प्लस 6। बट ये जो 4x है इसका भी तो होगा, मतलब t जो माना है 4x का क्या हो जाएगा 4 प्लस c, तो 1 अपॉन 2 x माइनस 4 2 जा 8 sin 4x प्लस 6 प्लस c, दिस इज आंसर। है ना, बहुत इजी, बस आपको इसके फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, तो आप फॉर्मूला यहाँ सीक्वेंस में लर्न कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कॉस 4x। हम 7.3 एक्सरसाइज के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा सॉल्व करेंगे, राइट। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। साइन 3x इंटू कॉस 4x, यहाँ पर भी हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ फॉर्मूला मैच करिए, ये फॉर्मूला ये लगेगा 1 अपॉन 2 साइन, यहाँ बनाएंगे हम इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कॉस 4x एंड dx। अब आपका यहाँ फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन 2, यहाँ फॉर्मूला ये वाला यूज होगा 1 अपॉन 2 साइन x प्लस y, मतलब इनको ऐड कर दीजिए तो 3x प्लस 4x इंटीग्रेशन में होगा। फिर आपके पास क्या है प्लस, फिर आ गया साइन, चेक करते जाओ, प्लस प्लस साइन का साइन x माइनस y, तो क्या होगा x माइनस y, ये हो गया आपका ये dx। अब 1 अपॉन 2, देखो बच्चा इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, साइन, यहां साइन, ये कितना हो गया x dx। देख लीजिए इतना माइनस इतना 3 माइनस 4, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 1, बट बड़ा डिजिट के आगे किसका साइन है माइनस का, तो यहाँ माइनस लगा दीजिएगा, यहाँ ये हो गया आपका। अब क्या है, इसको हम अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, 7x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 साइन माइनस x dx, क्योंकि 1 अपॉन 2 इसका भी है एंड इसका भी है। अब 1 अपॉन 2 साइन x, साइन 7x कितना होगा, साइन x का कितना होता बच्चा cos x, मतलब माइनस cos 7x अपॉन 7, लगता है ना 7। फिर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है,
तो देखिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा। तो बच्चा देखो ये साइन माइनस थीटा में यहाँ माइनस थीटा आएगा तो हम इस माइनस को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं। तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको कर दो cos 7x, 7 2 जा 14। अब ये 1/2 इसका इंटीग्रेशन करो, साइन एक्स कितना होता है cos x माइनस cos x, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये cos x, फिर ये क्या होगा c, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आपको फॉर्मूला यहाँ लर्न होना चाहिए जिससे आपके आंसर्स स्मूथली आते जाएंगे। अब बच्चा इसमें क्वेश्चन अब हम करेंगे थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ नहीं, अब हम इसका डायरेक्ट क्वेश्चन उठाएंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि इसमें क्वेश्चन 8 पेपर में आता है। अब है क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। देखिए इसका भी फॉर्मूला पढ़ा है आपने क्या, 1 माइनस कॉस एक्स, मैंने आपको डिस्कस किया था कि 1 माइनस कॉस एक्स कितना 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। क्यों लगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x है, यदि 2x होता तो सिंपल x लगता, बट यहाँ x है इसलिए x बाय 2 लगा। यहाँ पर भी 2 cos स्क्वायर x बाय 2। अच्छा फॉर्मूला बहुत अच्छे से लर्न करिएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस कितना होता है tan स्क्वायर x बाय 2। देखिए इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x बाय 2 कुछ भी नहीं होता, इसको हम ब्रेक करते हैं, इसमें sec स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 dx। अब हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x बाय 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। तो sec स्क्वायर x कितना होता है 10x, राइट, और 1 का x प्लस c, दिस इज आंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है, बहुत ध्यान से करिएगा बच्चा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी पेपर में आता है। आज हम इस वीडियो में सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। देखिए इसका इंटीग्रेशन लेकर हम dx ले लेते हैं। देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन, अब आप ये चेक करते हैं कि ये नीचे तो cos x है, राइट, cos x के साथ क्या है 1, यदि ये ऊपर होता आई मीन न्यूमरेटर में होता तो हम उसको इंडिविजुअल ले सकते थे, बट यहाँ नहीं ले सकते क्योंकि नीचे है, तो हम क्या करें ऊपर +1 और -1 कर दें, डजंट मैटर। अब इन दोनों को देखिए अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये 1 dx इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx आ गया। 1 का इंटीग्रेशन x होता है माइनस, अब देखिए ये अभी आपने पढ़ा था ना फॉर्मूला क्या, कि 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो आप 1 अपॉन 2 कॉस, देख लीजिए 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है dx। अब x बाय 2, यहां से 1 अपॉन 2 मैं बाहर निकाल दूं तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 dx, राइट, x वही 1 अपॉन 2। अब cos को क्या लिख सकते हो आप sec, तो इंटर cos 1 अपॉन cos कितना होता है sec स्क्वायर x बाय 2 dx। अब जानते हो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना है x माइनस 1 अपॉन 2 tan x बाय 2 प्लस c, दिस इज आंसर। आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करिएगा, क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, मैं वेट कर रही हूँ, आप क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। ओके, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। करें क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करोगे? आप देखो ऊपर क्या है साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। नेक्स्ट क्या होगा, 1 में यदि हम स्क्वायर लगा भी दें तो क्या फर्क पड़ता है? देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 में स्क्वायर लिख सकते हैं, पढ़ा है। ये क्या बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी। देखिए ये वाला आइडेंटिटी बन गया बच्चा, a प्लस बी और a माइनस बी। लगा दें 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। चेक कर लो, इससे ये कैंसिल हो गया, बना 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब 1 का इंटीग्रेशन अलग और कॉस एक्स का अलग, 1 का x और cos x का sin x प्लस c। सिर्फ आंसर है ना, बहुत इजी क्वेश्चन, नोट डाउन करें। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा ध्यान से देखो। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था cos 2 अल्फा, आई मीन cos 2 थीटा, हम वही फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। देखिए यहाँ मैं अच्छे से मार्क करती हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। ये cos 2 ये अलग अलग, तो इसका रिप्लेसमेंट हम क्या लगाएंगे, cos 2 अल्फा। तो क्या ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, 2 cos स्क्वायर अल्फा नहीं बचा, कितना है x माइनस 1। देखो ये फर्स्ट का हो गया, फिर माइनस, इसको भी लगाओगे 2 cos स्क्वायर अल्फा, राइट, माइनस 1, क्योंकि यहाँ एंगल ये है आपका। तो आपको मैंने ये वाला फॉर्मूला लिख दिया। नीचे देखो, नीचे वही रहेगा cos x माइनस cos अल्फा। ठीक है, फॉर्मूला लिखा है, बस यूज किया है। अब क्या करोगे, ब्रैकेट्स को ओपन करोगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1। देखिए ये वाला माइनस यहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, नीचे होगा cos x माइनस cos अल्फा dx। फिर क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से हम बचेगा 2 हम बाहर निकाल देंगे, cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। अब देखो यहाँ आइडेंटिटी लग गई, कौन सी वाली, वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। लगा दो cos x प्लस cos अल्फा, नीचे वही रहेगा और ऊपर भी cos x माइनस cos अल्फा। फिर क्या करोगे, देखो बच्चा dx लिखना मत भूलना, ये वाले माइनस से ये कट गया, क्या बचा 2 इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फा dx। अब क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन, क्या cos x dx, 2 भी बच्चा इसका भी है और इसका भी, 2 इंटीग्रेशन cos अल्फा dx। 2 वही है, cos x का कितना होता है sin x, प्लस देखिए cos x का कितना हो जाएगा sin x, यहाँ पे 2 वही रहेगा। देखो ये जो cos अल्फा है, ध्यान से करना, cos अल्फा कांस्टेंट टर्म है क्योंकि यहाँ x नहीं है, तो cos अल्फा हमारा बाहर निकल जाएगा और क्या बचेगा 1 dx। बच्चा यही प्रॉब्लम होती है, 2 cos अल्फा और इसका हो जाएगा x प्लस c। दिस इज आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार देखा जाता है।
इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करिएगा और अच्छे से नोट डाउन करो। क्वेश्चन को एक बार समझने की फिर से कोशिश करो। देख लीजिए, एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। cos 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2x मतलब अल्फा, तो अल्फा का ब्रैकेट खोला, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा। यहां से हमने 2 बाहर भी निकाल दिया, एक बार प्लस एक बार माइनस करके कट कर दिया। ये जो बचा cos का इंटीग्रेशन sin x, cos अल्फा कांस्टेंट टर्म और यहाँ x बना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। बेटा क्वेश्चन नंबर एक आपके पास है, देखती हूँ। इसमें क्वेश्चन है हमारे पास 10 की पावर 4x। ये आप खुद करने की कोशिश करिएगा, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 16 है 10 की पावर 4x। तो इसको करोगे कैसे, मैं आपको हिंट दे रही हूं। इसको 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx से क्वेश्चन बढ़ाओगे आप, तो क्वेश्चन बहुत स्मूथ सॉल्व होता है। बट आप करिएगा, यही आपका होमवर्क है, मेरा होमवर्क जरूर करिएगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 जो पेपर में बहुत आता है। 22 1 अपॉन कॉस x माइनस a कॉस x माइनस b dx। राइट, क्या है क्वेश्चन? देखो क्वेश्चन ये है, इसमें हम देखते हैं कि x के साथ में तुम्हारे पास जो फंक्शन है वो क्या है। x के साथ वाला जो फंक्शन है एक a है और एक b है। तो देखिए, यदि मैं दोनों को ऐड कर दूं या फिर माइनस कर दूं तो कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूं। देखिए, जैसे x माइनस a है और ये दोनों टर्म है और मैंने यहां पर माइनस कर दिया, तो क्या होगा यदि हम ऐसा करें? तो x माइनस ए ब्रैकेट खोलेगा तो ये बन जाएगा, ये और ये कैंसिल होगा, तो क्या बन जाएगा? b माइनस ए। हम कुछ कोफिशिएंट कुछ ऐसा लेते हैं, तो मैंने ये कोफिशिएंट ऊपर क्या किया, 1 अपॉन साइन b माइनस ए से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए, ऐसा किया, अच्छे से देख लो। मैंने यहाँ क्या किया कि जो b माइनस ए आया है, कॉस वाला फंक्शन क्वेश्चन में था, तो हमने कॉस ना लेके साइन ले लिया और मैंने यहाँ पर साइन का और यहाँ पर साइन का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। 1 अपॉन साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन। अब क्वेश्चन में आप यहाँ देखें कि साइन b माइनस ए है, ठीक है, वो ठीक। हम यहाँ पर कुछ ऐड कर देंगे, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला बनाना है। हम यहाँ ऐड करेंगे साइन, इसमें x को ऐड, देखिए यहाँ x है तो हम x को ऐड कर दें, तो देखो क्या बनेगा, b माइनस ए है, हमने प्लस x और माइनस x लगा दिया, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया। अब देखो, एक बार x को a के साथ ले लो और एक बार x को b के साथ ले लो, मतलब एक बार x को a के साथ ले लो और एक बार x को b के साथ ले लो, तो क्या बन जाएगा? साइन b माइनस a बनेगा साइन x माइनस a। देखिए x पॉजिटिव है, a नेगेटिव है, तो मैंने ये दोनों एक साथ ले लिए, x माइनस a, फिर माइनस आया और फिर यहां से फिर x माइनस b ले लिया। देख लीजिए, राइट। आपने यहाँ फॉर्मूले में देखे मैंने कैसे किया, माइनस एक्स तो ये माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस तो ये b बन गया। तो हम ये फॉर्मूले लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन को ऐसा एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला बन गया, देखिए मैंने ये फॉर्मूला बना दिया, a पूरा और ये पूरा b। कहाँ बनता है? देखो ये फॉर्मूला मैंने आपको
ये बना दिया। कौन सा? साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी क्या हुआ? साइन a कॉस b बनेगा साइन a, ठीक, और ध्यान से करना, इंटू कॉस b मतलब ये, फिर माइनस कॉस a x माइनस a इंटू साइन b मतलब x माइनस b। और डिनोमिनेटर में वही लिख दिया। अच्छे से देख लो। अब मैंने इनको अलग अलग लिख दिया, अलग अलग किया, अलग अलग। तो देखें, साइन x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, नेगेटिव कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, नीचे कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। अब बेटा क्वेश्चन चल रहा है, अभी आंसर तो आया ही नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट बताएं। नेक्स्ट क्या करेंगे आप? कुछ कट हो रहा है, दिस एंड दिस, देखिए कट गया, ये और ये कट गया। यहां से देखिए कॉस और कॉस कट गए, क्या बचा? b माइनस ए। क्या बचता है? ये 10, साइन अपॉन कॉस कितना हो गया? 10 x माइनस ए। यहां से देखिए यहां भी क्या बच रहा है? 10 x माइनस बी, और ये क्या हो गया? dx। अब इसको हम अलग अलग लेके सॉल्व कर सकते हैं। फिर 1 अपॉन साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन 10 x माइनस ए dx माइनस इंटीग्रेशन 10 x माइनस बी dx। अब देखिए बच्चा, आप खुद सोचे कि 10x का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन 10x, इंटीग्रेशन 10x कितना होता है? मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इंटीग्रेशन 10x माइनस लॉग सेक x होता है। बस हम यहाँ लगा देंगे, तो देखिएगा फॉर्मूला यही लगा दो, 1 अपॉन साइन b माइनस ए, यहाँ लगेगा आपका माइनस लॉग, देख लीजिए, माइनस लॉग सेक, ठीक है, माइनस लॉग सेक, और x की जगह पे क्या लग जाएगा आपका? x माइनस ए, यहां पर भी लगेगा माइनस माइनस आपका प्लस, तो लॉग माइनस में होता है फॉर्मूला सेक, और ये x माइनस बी प्लस सी। देखिए बच्चा, क्वेश्चन आपका और आगे सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? लॉग m माइनस लॉग n लगा के क्वेश्चन में x सेक x माइनस बी अपॉन सेक x माइनस ए लगकर डायरेक्ट एनसीईआरटी का आंसर निकाल सकते हैं। वैसे क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपके 7.3 एक्सरसाइज को आपको इतने ही क्वेश्चन करेंगे तो सफिशिएंट है, बट इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करिएगा। ओके बच्चा, यदि कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स पर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। Oh my God.